हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फन एंड फैमिली व्लॉग। फन एंड फैमिली व्लॉग में आज समय है अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ श्रावण महात्म्य के 15वें अध्याय का अध्ययन करने का। श्रावण महात्म्य के 14 अध्यायों के ऊपर वीडियो बन चुकी है, अपलोड हो चुकी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर विजिट करके आप वो 14 अध्यायों की कथाएं जरूर सुनिए और जानिए किस प्रकार से नई नई कथाएं और नए नए व्रत रखने की क्या महिमा होती है। आज हम करने जा रहे हैं 15वां अध्याय और 14वें अध्याय के अंदर हमने नाग पंचमी महिमा की व्रत के बारे में जाना और जाना कि किस प्रकार से अगर किसी के पूर्वजों को सांप से कोई किसी प्रकार का कोई भय रहा होगा या फिर आने वाले समय में किसी के परिवार के ऊपर सांप से किसी भी प्रकार का कोई संकट हो तो नाग पंचमी के दिन पूजा करने से या व्रत करने से आप उस संकट से मुक्ति पा सकते हैं। इस व्रत के बारे में भी जाना और आज हम जानने जा रहे हैं सुपोदन नामक व्रत के बारे में। इस व्रत की महिमा के बारे में किस तरह से शिव शंकर भगवान ने और माता पार्वती ने एक प्यारी सी बच्ची को आशीर्वाद दिया और उसका भाग्य ही बदल गया। तो शिव शंकर भगवान माता पार्वती के चरणों में नमस्कार करते हुए शुरू करते हैं हम आज का 15वां अध्याय। तो श्री सनत कुमार जी ने भगवान श्री सदाशिव से कहा, हे प्रभु, मैं नागों का आश्चर्यजनक नाग पंचमी व्रत आपके मुखारविंद से सुन चुका हूँ। हे देवेश, अब आप मुझे बताइए कि षष्ठी के दिन किए जाने वाले व्रत के संबंध में मुझे कुछ और भी बताइए और इस व्रत का क्या नाम है और इसका क्या विधान है। भगवान श्री सदाशिव ने श्री सनत कुमार जी से कहा, हे तात, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को महामृत्यु विनाशक उत्तम सुपोदन नाम का व्रत करना चाहिए। शिवान्य या घर में भगवान श्री सदाशिव का अर्चन करके दाल, आटे, भात का नैवेद्य, नमक सहित आम का साग रखना चाहिए। ब्राह्मणों को नैवेद्य पदार्थों का वायन देना चाहिए। जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करता है उसे बड़े भारी पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। रोहत नाम का एक राजा के यहाँ बहुत समय तक संतान नहीं हुई। उसने पुत्र की प्राप्ति के लिए कठिन तप किया। तप के पश्चात श्री ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर उस राजा से कहा, राजन, तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है। लेकिन राजा इस पर भी पूर्ववत तपस्या में लीन रहा। ब्रह्मा जी दोबारा प्रकट हुए और राजा से कहा, राजन, तुम्हें जो पुत्र मैं दूंगा वह अल्पायु होगा। इस पर राजा और रानी ने सोचा कि अल्पायु पुत्र ही सही, एक तो उसकी प्राप्ति से वंध्यापन हट जाएगा और दूसरा इस लोक में अपुत्र होने की निंदा मिट जाएगी। श्री ब्रह्मा जी के वरदान से राजा के यहाँ शोक और हर्ष से युक्त पुत्र प्राप्त हुआ। राजा ने जातकर्म आदि संस्कार बड़ी धूमधाम से किए। राजा रोहित तथा रानी दक्षिणा ने पुत्र का नाम शिवदत्त रखा। डरते डरते राजा ने राजकुमार का उपनयन संस्कार किया। मृत्यु के भय से राजा ने उसका विवाह नहीं किया। जब राजकुमार 16 वर्ष का हुआ तो उसकी मृत्यु हो गई। ब्रह्मचारी पुत्र के मरने से राजा रात दिन चिंतित रहने लगा, क्योंकि जिस वंश में ब्रह्मचारी की मृत्यु हो जाती है वह वंश नष्ट हो जाता है, उसकी दुर्गति हो जाती है। सनत कुमार जी ने भगवान श्री सदाशिव से पूछा, हे देवादिदेव जगन्नाथ, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? यदि है तो मुझे बतलाएं। भगवान श्री सदाशिव बोले, हे तात, मृतक स्नातक या ब्रह्मचारी आदि हो तो अर्क विधि से विवाह संयोग करके पेड़ तथा ब्रह्मचारी को मिलाकर देश काल गोत्र तथा नाम को कहना चाहिए और यह कहना चाहिए कि मैं मरे ब्रह्मचारी की शांति के लिए नैसर्गिक व्रत करता हूँ। पहले सोने से अभ्युदायिक कर अग्निस्थापन तथा अघारा वाद्य संगीत आदि आहुति देनी चाहिए। व्याहृतियों में हवन करके व्रत के अनुष्ठान के लिए फल पाने के लिए व्रतकर्ता को अग्नि तथा विश्वदेव का घी से हवन करना चाहिए। सुविष्ट कृत हवन करके अवशिष्ट होम समाप्त करना चाहिए। देश काल का विचार करके हवन के पश्चात कहना चाहिए कि मैं अर्क विवाह करूंगा। सोने से अभ्युदायिक करके पीपल शाखा तथा शव को हल्दी और तेल से लीप कर पीले सूत द्वारा वेष्टित करना चाहिए। फिर अग्नि स्थापना करके विवाह विधि द्वारा अघारांत हवन करके अग्नि, बृहस्पति, काम 4 व्याहृतियों से हवन करके स्विष्टकृत संज्ञक होम करके कर्म को समाप्त कर देना चाहिए। यथाविधि पीपल की डाल और मृत शव को जला देना चाहिए। मृत्यु की संभावना हो तो इस व्रत को 6 वर्ष तक करना चाहिए। 30 ब्रह्मचारियों को नए कौपीन और एक हाथ का या करण मात्र का कृष्णाजन देना चाहिए। खड़ाऊं, छत्रमाला, गोपी चंदन, मणि, प्रवाल माला तथा आभूषण समर्पण करने चाहिए। इस प्रकार करने में कोई विघ्न नहीं रहता।
भगवान श्री सदाशिव ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, राजा ने इस विधि को ब्राह्मण के मुख से श्रवण करके सोचा कि ये अमुख्य अर्क विवाह मुझे अच्छा नहीं लगा। विवाह का मुख्य होना उचित है, जिससे मेरे जीव के वास्ते कोई कन्या नहीं देता। मैं राजा हूँ, जो कोई इसको अपनी लड़की देगा मैं उसे रत्न तथा बहुत सा धन प्रदान करूंगा। उसके शहर में एक ब्राह्मण रहता था, जो कि उन दिनों बाहर गया हुआ था। उसकी पहली मृत पत्नी से एक लड़की थी। उस ब्राह्मण की दूसरी पत्नी बहुत ही दुष्ट थी। उसने डाह से तथा पैसे के लालच में राजा को लड़की देना स्वीकार कर लिया। उसने 1 लाख रुपया नगद लेकर राजा को अपनी सौत की 10 वर्षीय कन्या उसके मृत लड़के के लिए दे दी। उस लड़की को लेकर राजा के सेवक शमशान भूमि में गए। उन्होंने राजकुमार के शव के साथ उस लड़की का विवाह कर दिया और बाद में उस शव के साथ उस लड़की को जलाने की तैयारियां करने लगे। तब लड़की बोली, आप ये क्या कर रहे हैं? लड़की की बात सुनकर वे सब दुखी होकर बोले, यह तेरा पति है, हम इसकी देह को जला रहे हैं। लड़की डर कर रोने लगी और उसने कहा, आप मेरे स्वामी को क्यों जलाते हैं? मैं इसे जलाने नहीं दूंगी। अब आप सब लोग यहाँ से जा सकते हैं, मैं तो यहीं इसके पास ही रहूंगी और जब ये उठेंगे तो मैं इनके साथ ही जाऊंगी। लड़की का हट देखकर सब करुणा से आर्द्रचित्त होकर वहां से चले गए। उस समय बड़े बूढ़ों ने कहा, घोर कष्ट है, हम किसी का भविष्य तो नहीं जान सकते। यह लड़की बेचारी अपनी सौतेली माँ के द्वारा बेची गई है, इसके तो भगवान रक्षक हैं। अब हम मरे हुए राजकुमार और इस कन्या को हरगिज नहीं जलाना चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए। इसके बाद सब लोग अपने अपने घरों को वापस लौट गए। अब वह छोटी सी लड़की, वह भी कुछ ना जानती थी ना समझती थी, शिव के पास अकेली बैठकर रोने लगी। बार बार भगवान श्री सदाशिव तथा भगवती पार्वती को याद करने लगी। उधर दया सागर भगवान सदाशिव तथा भगवती पार्वती भी बार बार उसको याद करने लगे और नंदी पर सवार हो तेजी के साथ उस बालिका के पास पहुंचे। और बालिका ने जब भगवान श्री सदाशिव और भगवती पार्वती को देखा तो वह अपने स्थान पर से उठी और उन्हें प्रणाम किया। उसे भगवान तथा भगवती के आने पर बहुत संतोष हुआ। उसने भगवान सदाशिव से पूछा, क्या मेरे पति जी उठेंगे? उसके सहज बाल भाव को देखकर कृपालु भगवान सदाशिव तथा पार्वती ने कहा, हे बालिके, तेरी माँ ने सुपोध नामक व्रत किया था। तेल तथा जल लेकर उसके फल को संकल्प करके तू उसे अपने पति को दे दे। तो मरे हुए पति से कहे कि मेरी माँ ने जो सुपोधा नाम का व्रत किया था उसके प्रभाव से मेरा पति पुनः जीवित हो जाए। बालिका ने भगवान सदाशिव तथा भगवती पार्वती के आदेशानुसार वैसा ही किया और शिव दत्त तुरंत उठकर बैठ गया। भगवान सदाशिव तथा भगवती पार्वती उस बालिका को व्रत करने का आदेश देकर अंतर ध्यान हो गए। श्री सदाशिव और भगवती पार्वती के जाने के बाद शिवदत्त ने उस कन्या से पूछा, तुम कौन हो और मैं किस प्रकार यहाँ आया हूँ? बालिका ने शिवदत्त को सारी कथा सुना दी और इस प्रकार से रात बीत गई। प्रातःकाल नदी के तट पर स्नान करने के लिए आए हुए लोगों ने जब वापिस आकर देखा और राजा से जाकर कहा, महाराज, आपका पुत्र तथा पुत्रवधू नदी के किनारे पर बैठे हुए हैं। राजा सारा हाल सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर बाजे गाजे के साथ नदी के तट पर गया और जनता ने प्रसन्न होकर राजा की स्तुति की। राजा ने पुत्रवधू की प्रशंसा की और कहा, आप लोग मेरी स्तुति क्यों कर रहे हैं? मैं तो एक मंद बुद्धि अधम जीव हूँ। मेरी यह पुत्रवधू सुभागा और धन्य है। इसके सजीव पुण्य से राजकुमार जी उठा है। राजा ने फिर उत्तम ब्राह्मणों को दान दिया और अर्चन किया। उसने मरे बालक को नगर के बाहर जाकर पुनः जीवित हो जाने पर नगर में प्रवेश करने के निमित्त ब्राह्मणों के कहने के अनुसार विधान से शांति की। हे सनत कुमार, मैंने तुम्हें सुपोधा नामक व्रत के संबंध में बतलाया है। मनुष्य को चाहिए कि इसको 5 वर्ष करने के पश्चात उद्यापन करे। भगवान श्री सदाशिव तथा भगवती पार्वती का प्रतिदिन अर्चन करने तथा चरु तथा आम के पत्तों द्वारा प्रातःकाल हवन करना चाहिए। पूर्व विधान से व्रत में नैवेद्य तथा वाइन देना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य को चिरायु पुत्र की प्राप्ति होती है और अंत में वह शिवपुर को जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने 15वां अध्याय संपन्न किया, जिसमें हमने जाना सुपोधन नामक व्रत की महिमा, जिसमें एक मरे हुए राजकुमार को एक 10 वर्षीय बालिका ने अपनी माता के किए हुए व्रत के प्रभाव से जीवित किया।
तो इस व्रत की महिमा को जानकर अवश्य में हम सभी को हैरानी हुई होगी, लेकिन ये इस व्रत की महिमा है। आगे 16वें अध्याय में हमें क्या नया कुछ जानने को मिलता है, किस व्रत के बारे में हमें जानने को मिलता है और उसे कैसे और क्या करने का विधान है, वो हम सब जानेंगे 16वें अध्याय के में। तब तक के लिए नमस्कार।